पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लीन एक जगह पर आ गया होता है जहां पर उसे बहुत सारी स्पिरिट बिस्ट के कंकाल दिखाई देते हैं, जिस पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वहां पर सभी तरफ जो खोपड़ियां होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसमें से सिर्फ एक ही खोपड़ी बचती है जो 9th ग्रेड वाली रिएक्टर होती है, जिसका इस्तेमाल वेपन रिफाइनिंग के लिए किया जाता है। यह देखकर उसे अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे सिर्फ 9th ग्रेड का रिएक्टर मिला, जो कि वॉर टेम्पल के वेपन मास्टर के पास भी तो सिर्फ 6th ग्रेड वाली रिएक्टर होती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेपन रिफाइनिंग के लिए वह 9th ग्रेड के रिएक्टर का इस्तेमाल कर रहा होता है और इसकी वजह से वह आधे मेहनत में ही दुगना रिजल्ट को हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसकी मदद से अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए भी तैयार हो गया होता है, जिसके लिए सबसे पहले उसने अपने फ्लाइंग स्वर्ड से लीगू को बाहर निकालता है और अब इस तरह से वो अपने फ्लाइंग स्वर्ड को रिफाइन करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका फ्लाइंग स्वर्ड एक ही झटके में रिफाइन हो जाता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उसमें बहुत ही कमाल की आइस पावर आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन भी इससे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और फिर उसने अपने अपग्रेडेड फ्लाइंग स्वर्ड को अपने अंदर रख लिया होता है और फिर वह उसे देखकर लीगू कहने लगता है कि तुम तो इसको निकल गए हो और इसलिए मैं अब कहाँ पे रहूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने इसके लिए कुछ और ही चीज तैयार की होती है और फिर वो लीगू को इसके अंदर जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो कहता है कि अब मुझे किसी भी कीमत पर तियानली को पाना ही होगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डीमन सी के नाडू सिटी में आ गया होता है, जो यहाँ के 998 सिटी में से एक होता है, लेकिन असल में इस जगह पर अब जूटियान सेक्टर के सोल डिस्ट्रॉइंग सेक्टर ने कब्जा कर लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपना ड्रेस बदलकर वेपन रिफाइनिंग पवेलियन के सामने आ गया होता है, जहाँ पर कि उसे अलग अलग प्रकार के काफी सारे ट्रेजर बेचे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन जैसे ही इसके अंदर आने लगता है, एक आदमी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके कल्टीवेशन को एब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि मेरे तो एक्सप्लोरेशन स्किल में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये आदमी अचानक से इलेक्ट्रो फॉर्मेशन स्टेज पर कैसे पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो उससे बात करने के लिए जाता है और फिर उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तब इस पर लीन उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पवेलियन में अल्केमी फर्नेस है। जिसके बाद वो आदमी भी उससे कहने लगता है कि अगर हम अल्केमी फर्नेस की बात करें तो फिर इसको बेचने के लिए हम सिर्फ वेपन रिफाइनिंग के सेक्टर वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे दूसरे फ्लोर पर चलने के लिए कहता है और इस दौरान हम देखते हैं कि एक आदमी उस पर नजर रख रहा होता है और लीन को भी इसके बारे में पता चल जाता है। अब इस वजह से वो उसके पीछे अपने एक कॉन्शियसनेस को छोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो आदमी लीन को अपने मास्टर के पास लेकर आ गया होता है और फिर वह अपने मास्टर को पूरी सिचुएशन बताकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लीन को भी इस जगह की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होता है और उसे पता चल गया था कि यह फ्लोर केवल एक्सर फॉर्मेशन स्टेज वालों के लिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर उसे अल्केमी फर्नेस दिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसे यहाँ की कई तरह की अल्केमी फर्नेस को दिखाने लगता है, जिनमें से पहली फर्नेस 3rd ग्रेड वाला होता है। जब लीन इसके बारे में सुनता है तो उसे याद आता है कि मुआन ने एक बार उसे कहा था कि यह फर्नेस केवल लेवल 4 तक ही पहुंच सकती है और अब उसे लगता है कि तियानली डेन में इस तरह से इससे कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए वह मास्टर उससे यह भी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम एक रेयर रिलेक्सर को रिफाइन करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि यह फर्नेस तुम्हारे लिए सही रहेगा। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करके इलेक्सर को रिफाइन करते हो तो इस तरह से स्पिरिट बिस्ट इसके इलेक्सर एनर्जी को एब्जॉर्व करने का चांस ज्यादा रहेगा। यह देखकर लीन भी कहता है कि यह तो सील होने की सिचुएशन में भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर इसकी सील हटा दी जाए तो इसकी स्पिरिचुअल पावर तो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद मास्टर उससे बताने लगते हैं कि यह अल्केमी फर्नेस की 9th ग्रेड की है। यही वजह है कि एक बार दक्षिण सेक्टर ने भी इसे खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन असल में मुझे लगता है कि शायद वो इसकी कीमत को नहीं चुका सकते थे और यही कारण है कि वे इसके लिए फिर कभी नहीं आए। तब लीन उससे कहता है कि आखिरकार इसकी कीमत क्या है, तो मास्टर उसे बताता है कि इसकी कीमत टॉप ग्रेड वाले 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन की है, या फिर आप इसे इसी के मूल्य के बराबर कोई मैजिक वेपन के बदले में भी ले सकते हैं। इस बारे में सुनकर लीन सोचने लगता है कि यह अल्केमी फर्नेस तो सच में बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसीलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि दक्षिण
इंस्पेक्टर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता था। फिर मास्टर उसे बताने लगता है कि अगर आप इसकी कीमत को नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले वाली अल्केमी फर्नेस को ले सकते हैं क्योंकि इसकी कीमत केवल 10,000 हाई क्वालिटी वाले स्पिरिचुअल स्टोन है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि वह इसके सामने ड्रैगन लेदर आर्मर को भी रख देता है। यह देखकर तो मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और कहने लगता है कि यह लेदर आर्मर तो मीडियम ग्रेड वाले स्पिरिचुअल बिस्ट ड्रैगन का है। अब इसके साथ ही उसने उसे पूछना शुरू कर दिया कि आखिर आपके पास ऐसे कितने ड्रैगन लेदर आर्मर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने भी उसके सामने बहुत सारे ड्रैगन लेदर आर्मर को रख दिया होता है, जिसे देखकर तो मास्टर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया होता है। और फिर वह लिन को बदले में अल्केमी फर्नेस को भी दे देता है। जिसके बाद मास्टर के साथ जो लड़की होती है वो कहने लगी कि इसमें पूरी तरह से एविल फाइटिंग सेक्टर की गलती है क्योंकि वह इसे खरीदने के लिए पूरी रकम को नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी उसने इसके लिए रिजर्वेशन करवा लिया था ताकि पूरे सिटी में कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन साथ ही लिन को यह भी समझ में आ गया होता है कि ड्रैगन की लेदर आर्मर की वजह से उसकी तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं होता। इसीलिए वह सोचने लगता है कि अगर उसने स्पिरिचुअल एनर्जी लिक्विड को बाहर निकाला तो उसका रिजल्ट और भी बुरे होंगे। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है और एहसास होता है कि अभी भी एक आदमी उस पर नजर रख रहा होता है। जिसके बाद वह कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब भी एक आदमी चुपके से मुझ पर नजर रख रहा था और अब भी। इस वजह से वह समझ जाता है कि शायद वह यहाँ पर किसी बड़े खतरे में पड़ने वाला है और इसलिए उसके लिए बेहतर यही होगा कि वह जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी आता है और अपने एल्डर को इस बारे में बता देता है कि जिस आदमी ने अल्केमी फर्नेस को खरीदा था वह यहाँ से जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर भी तुरंत अपने एक वेपन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और इसकी मदद से उसने बहुत जल्द ही लिन के बारे में पता लगा लिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी मिलकर लिन का पीछा करने लगते हैं, जबकि लिन अपनी अर्थ एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर और उसके आदमी उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देना चाहते थे और अब वो उस पर हमला करने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लिन अपनी फ्लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उनके बहुत से लोगों को एक ही बार में मार देता है, जिससे अब वो एल्डर भी उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो तुरंत अपनी एक पावर का इस्तेमाल करके लिन पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन किसी तरह से उनके हमले से बचने में कामयाब हो जाता है और लिन उसके चंगुल से भी छूट जाता है। जिसके बाद दूसरा एल्डर उससे कहता है कि उस मैजिक वेपन को हमें सौंप दो वरना इसकी वजह से तुम बुरी तरह से मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतनी आसानी से उनके हाथ में नहीं आने वाला होता है। लेकिन तभी लिन अपनी फ्लाइंग स्वर्ड का इस्तेमाल करके उसमें से एक एल्डर को जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो एल्डर कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह का फ्लाइंग स्वर्ड है, क्योंकि अगर मैं सही टाइम पर गायब नहीं हुआ होता तो फिर ऐसा लगता है कि आज तो मेरा यहाँ पर भरता ही बन गया होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन जल्दी से ही यहाँ से निकल जाना चाहता था। तभी वो एल्डर कहने लगता है कि ऐसी फ्लाइंग स्वर्ड तो बहुत ही कम लोगों के पास होता है और इसीलिए लगता है कि उसके पास ऐसे बहुत सारे मैजिक वेपन होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एल्डर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और वे उसका पीछा करने लगते हैं, जिसे देखकर लिन भी किसी तरह से उनके हमले से बचते हुए वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह उनका सामना अकेले नहीं कर पाएगा और इसीलिए अभी के लिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब एल्डर उसे यहाँ से इतनी आसानी से जाने देंगे? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।